नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में चौंकाने का सिलसिला लगातार जारी है और कल के दिन महाराष्ट्र की कैबिनेट की जो बैठक हुई, उस कैबिनेट में लिए गए एक फैसले ने भी सभी को चौंका दिया। देखिए, महाराष्ट्र की जो सरकार है 3 पार्टियों की, बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी की, इसकी इमेज एक हिंदुत्ववादी सरकार की है, क्योंकि इसमें से 2 पार्टियां ऐसी हैं, बीजेपी और शिवसेना, जो कि हिंदुत्ववाद की राजनीति बीते 3-4 दशकों से करते आई हैं और हिंदुत्व को लेकर ही ये दोनों साथ भी आई, ऐसा इनका दावा है। लेकिन इस हिंदुत्ववादी सरकार ने कल एक ऐसा फैसला लिया जिसने कि सभी को चौंका दिया और ये फैसला इस सरकार की इमेज के बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। तो सरकार ने क्या फैसला लिया कैबिनेट में? फैसला ये लिया कि जो सरकारी गारंटी है, जो मौलाना आजाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये जो सरकार माइनॉरिटीज की जो संस्था है, सरकारी संस्था है, जो कि लोन देती है अल्पसंख्यकों को व्यवसाय शुरू करने के लिए, उसको जो अब तक गारंटी मिलती थी सरकार से 30 करोड़ रुपए तक की, कि वो नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन उठा सके, अब तक सिर्फ 30 करोड़ रुपए की गारंटी मिलती थी, लेकिन वो गारंटी बढ़ाकर अब 500 करोड़ रुपए की कर दी गई है। यानी कि शिंदे सरकार ने एक तरह से अपना खजाना खोल दिया है अल्पसंख्यकों के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात है। अब इससे होता यह था कि अब तक व्यवसाय के लिए लोगों को 30 लाख तक के लिए वो एलिजिबल थे, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, कि वो लोन हासिल कर सके मौलाना आजाद फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से। लेकिन चूंकि इनके पास इतने फंड नहीं होते थे, तो 3-3.5 लाख के ऊपर इनको लोन मिलता था नहीं। लेकिन अब जब सरकार ने इतना बड़ा दिल दिखाते हुए इतना बड़ा अमाउंट मंजूर कर लिया है गारंटी के लिए, तो अब 30 लाख तक के लोन दिए जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, इसके अलावा अब्दुल सत्तार, जो कि शिवसेना से ही मंत्री हैं शिंदे सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के, उनका कहना है कि सरकार जो है वो अल्पसंख्यक बच्चों को विदेश भेजेगी और ऐसे पहले चरण में 27 बच्चों को चुना जाएगा और हर बच्चे पर सरकार 40 लाख रुपए का खर्च करेगी। तो ये दूसरा फैसला था जिसने सभी को चौंकाया। तो इस तरह के एक एक करके कई सारे फैसले लिए गए। एक घरकुल योजना की भी बात की है अब्दुल सत्तार ने, और उस घरकुल योजना के तहत 2.5 लाख तक का जो है अनुदान घर बनाने के लिए शिंदे सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो अचानक में ये शिंदे सरकार इतनी मेहरबान कैसे हो गई मुसलमानों पर, या व्यापक रूप पर कहें तो, व्यापक तौर पर कहें तो माइनॉरिटीज पर, अल्पसंख्यकों के लिए इतनी मेहरबान कैसे हो गई? तो इसके पीछे कारण माना जा रहा है, एक तो एनसीपी का साथ आना, अजीत पवार वाले ढड़े का साथ आना। अजीत पवार जिस पार्टी से आए हैं सरकार में शामिल होने के लिए, उस पार्टी के एजेंडे में अल्पसंख्यक भी रहे हैं और उस पार्टी के वोटर बेस में अल्पसंख्यकों की बड़ी तादाद रही है। तो भले ही अजीत पवार ने अपने चाचा के साथ बगावत कर ली और इसी साल जून में वो आ गए शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए, लेकिन एनसीपी का ये कहना है कि उसने अल्पसंख्यकों के हित वाला अपना मुद्दा छोड़ा नहीं है। और यही वजह है कि एनसीपी की वजह से सरकार पर यह दबाव डाला गया कि इस तरह का फैसला माइनॉरिटीज की खातिर लिया जाए। बीच में अजीत पवार ने, जो कि वित्त मंत्री भी हैं राज्य के, उन्होंने एक बैठक ली माइनॉरिटी विभाग की और उनकी समस्याओं को सुना और फिर उसके बाद में फैसला लिया गया। इसके पहले भी अजीत पवार मुस्लिम आरक्षण की बात कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी इसका विरोध करते आई है, लेकिन अजीत पवार का कहना है कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अच्छा, ये तो एक कारण हुआ कि अजीत पवार सत्ता में शामिल है, इसके लिए अल्पसंख्यकों पर इतनी कृपा कर रही है शिंदे सरकार। दूसरा कारण ये है कि जो शिवसेना का दूसरा धड़ा है, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, वो भी माइनॉरिटीज को अपने करीब लाने की कोशिश कर रही है। राज्य भर में 11% मुसलमान है, मुसलमानों की आबादी 11% की है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे की ये कोशिश है कि वो इन मुसलमानों को साथ में लाएं। एक वक्त था जब शिवसेना मुस्लिम विरोधी पार्टी मानी जाती थी। शिवसेना का हिंदुत्ववाद मतलब होता था मुस्लिम विरोध। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली साल 2003-4 से, तब से इस इमेज में उन्होंने बदलाव लाने की कोशिश की। आप पाएंगे कि उद्धव ठाकरे ने अपने भाषणों में हिंदुत्व की बात जरूर की है, अयोध्या की बात जरूर की है, राम मंदिर की बात जरूर की है, लेकिन उन्होंने कभी मुस्लिमों के खिलाफ बयान नहीं दिए। उनके पिता जिस तरह से मुस्लिम विरोध की बातें करते थे, बाला साहब ठाकरे, उनके भाषण में जिस तरह की मुसलमानों के प्रति आक्रामकता दिखती थी और जो इमेज उन्होंने बनाई थी शिवसेना की एक कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी पार्टी है, उस इमेज को एक बड़ी हद तक बदलने में उद्धव ठाकरे सफल हुए हैं। और उसमें एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ साल 2019, जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार बना ली।
ये दोनों ही पार्टियां एनसीपी और कांग्रेस अपने आप को सेकुलरवादी बताते आई हैं, और ऐसे में सरकार बताते वक्त इन तीनों का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसके प्रियम्बल में 2 बार सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो सबके सामने सवाल था कि क्या उद्धव ठाकरे उस पर दस्तखत करेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे हमेशा अपने आप को हिंदुत्ववादी बताते आए हैं, उनकी पार्टी हमेशा हिंदुत्ववादी बताते आई है, सेकुलरवादी पार्टियों का विरोध करते आई है, और अब उन्हीं के साथ में जा रहे हैं, तो क्या ऐसी प्रस्तावना पर वो अपना दस्तखत करेंगे? लेकिन उन्होंने कर दिया। और उनके कार्यकाल में जो 4 साल का कार्यकाल रहा, उस दौरान भी कभी कोई मुस्लिम विरोधी गतिविधि उनकी ओर से नहीं की गई, या ना तो कोई ऐसा फैसला लिया गया। और इस बात को खुद उद्धव ठाकरे ने हाल ही में मुमरा में गए, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि हमारी पहले दोस्ती नहीं रही है, लेकिन आप बीते हमारे 4 साल के कार्यकाल को देख लीजिए कि वो कैसा था। कहने का साफ मतलब था कि भले ही वो एक हिंदुत्ववादी पार्टी से थे, लेकिन मुसलमानों के प्रति उनके मन में कोई नफरत नहीं थी, उनकी पार्टी मुसलमानों का विरोध नहीं करती। तो ऐसे में जब एकनाथ शिंदे का धड़ा देख रहा है कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों के करीब जा रहा है, तो फिर ये इग्नोर नहीं किया जा सकता था कि शिंदे का धड़ा भी मुसलमानों से विमुख रह सके। और मैं आपको बता दूं कि एक आश्चर्यचकित करने वाली बात ये हुई हाल के वक्त में कि नागपाड़ा इलाका, जो कि कट्टर मुस्लिम इलाका माना जाता है, वहां पर भी शिवसेना का दफ्तर खुल गया, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का। एक वक्त था 1996-97 का, जब सलीम बड़गुजर नाम के एक शख्स ने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी और वहां पर शिवसेना की एक शाखा खोली थी। तब छोटा शकील ने अगले 2-4 दिनों बाद ही उसकी हत्या करवा दी थी, ये कहते हुए कि शिवसेना एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है और उसको मुस्लिम इलाके में पैठ नहीं बनाने दी जा सकती। लेकिन आज जो शिवसेना का दफ्तर खुला है, वो ठीक छोटा शकील का घर जिस गली में है, उसी के मुहाने पर खुला है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया है शिवसेना और मुसलमानों के रिश्ते के बीच में। दूसरी तरफ अगर मुंबई की मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करें या महाराष्ट्र की मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करें, तो अब तक मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और फिर बीते कुछ चुनावों से एआईएमआईएम अपना दावा ठोकते आई हैं और मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर अपनी राजनीति करते आई हैं। लेकिन अब उसमें भी बदलाव होगा ऐसा नजर आ रहा है। तो राज्य की सियासत में जो भी हलचल होगी, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।